Hey guys, welcome to our YouTube channel फाड़ू प्रैक्टिस राइट। सो हम लोग अब जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एसएससी जेई मेंस कन्वेंशनल प्रैक्टिस की, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियोस में राइट। तो वो आपको अगर देखनी है तो मैं आई बटन यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो राइट। सो गाइज सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से और हम क्वेश्चंस ले रहे हैं 2004 के राइट। तो आप ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2000। आज हम 2004 के कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज स्टेट वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड डिस्कस एनी टू केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इन डिटेल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मैंने कहा क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टेट करने हैं वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी बताने हैं कौन कौन से हैं, और एनी टू केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है राइट। सो चलिए देखिए, देयर आर वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। पहले देखिए क्या है, फिजिकल राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो होगा फिजिकल या ए वाला ऑप्शन, ठीक है ए, ठीक है ए में लिखेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या हैं। देखो सस्पेंडेड सॉलिड है, कलर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, टेस्ट एंड ओडर। एक सेकेंड में याद हो गया, ये कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो ओके। सस्पेंडेड सॉलिड यानी एसएस, कलर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी राइट एंड टेस्ट एंड ओडर, ये ए हो गया। अब आपका बी वाला पॉइंट क्या है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखो तीन होते हैं ना, क्या फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया और बायोलॉजिकल राइट। तो तीन टाइप ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। हमने पहले देख लिया फिजिकल, अब देखो केमिकल वाले, या ए बी या टू लिख दो ठीक है। केमिकल वाले में देखो क्या क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है TDS, pH, ये एक सेकेंड, pH एक केमिकल प्रॉपर्टी है ओके। देन क्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड ओके, अल्कैलिनिटी, हार्डनेस, नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस और मेटल्स। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए। देन थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ओके गाइज। तो चलो देखते हैं क्या है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर द पैथोजेंस, ठीक है। दीज आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीजेज, ठीक। तो अगर देखो ना ज़्यादा पैथोजेंस और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो वाटर हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं होगा। तो यही हमें देखना है। एग्जाम्पल्स पैथोजेंस के क्या हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ राइट। देखो वायरस का तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रकोप है, ठीक है ना। ये कोरोना क्या है, ये वायरस ही तो है, ठीक है, ये पैथोजन है ओके। अब देखो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी टेस्टेड एंड काउंटेड इन लेबोरेटरी बट ओनली विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। सही बात है, बहुत इशू होता है इनको पता करने में कि ये हैं कि नहीं, है ना, काफ़ी टेस्ट करने पड़ते हैं। हेंस दीज टेस्ट आर नॉट परफॉर्म जनरली इन रूटीन। इतने हेक्टिक टेस्ट होंगे तो सीधी बात है कि हम डेली बेसिस पे नहीं करते होंगे। ये तो यार देखो, ये ऐड करने के लिए, अपने कंटेंट को रिच करने के लिए। मेन पॉइंट क्या थे वो मैंने बता दिए। तीन पैरामीटर्स हैं वाटर क्वालिटी के तीन टाइप ऑफ, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल राइट। फिर उनके अंदर सब पार्ट्स हैं, वो आप याद कर लो, हो जाएगा। द यूजुअल रूटीन टेस्ट आर जनरली कंडक्टेड टू डिटेक्ट एंड काउंट द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या चेक करते हैं, कोलीफॉर्म्स चेक करते हैं, विच इन देमसेल्व्स आर हार्मलेस एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटर्स organisms but their presence or absence indicates the presence or absence of pathogenic bacteria। देखो कितना लॉजिकल है। हम पैथोजेंस का टेस्ट बहुत ही टिपिकल और कॉस्टली होता है, इसलिए हम जनरली डेली बेसिस पे वाटर क्वालिटी जज करने के लिए वो पैथोजेनिक टेस्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म्स चेक करते हैं, ठीक है। कोलीफॉर्म्स क्या है, हार्मलेस एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें ये पता चल जाता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हमारे वाटर में हैं या नहीं है, यानी हम इनडायरेक्टली पैथोजेंस का टेस्ट करते हैं ओके। एंड द टेस्ट फॉर कोलीफॉर्म्स आर, देखो तीन टेस्ट है कोलीफॉर्म की, क्या क्या, पहला मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, ठीक है। फिर MPN, ये तो बहुत आता है यार, गेट वेट में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
पहला मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक है, दूसरा MPN टेस्ट है यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट है, और तीसरा कोलिफॉर्म इंडेक्स है। क्या क्या? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट और कोलिफॉर्म इंडेक्स, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी 15 नंबर का सवाल है तो 7.5 नंबर का काम हो गया। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ 2 केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी केमिकल के दिया है। देखो इसमें केमिकल पे दिया है, तो आप अब खुद से समझ सकते हो कि अगले क्वेश्चन से अगली बार क्या आ सकते हैं। कह दे कि 2 बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करिए या डिटेल में बताइए, या कह दे कि फिजिकल वाले के बारे में बताओ, तो भाई आप कलर, टेस्ट, ओडर, है ना, टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड, ये सब थे ना, इनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन्होंने केमिकल बोला है तो देखो केमिकल में क्या है, कोई भी 2 ले लो। हार्डनेस इन्होंने एक लिया हुआ है, ठीक है, हार्डनेस के बारे में बताया है। तो हार्डनेस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटलिक केटायंस इन सोल्यूशन। बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन है मल्टीवैलेंट मेटलिक आयंस का, ठीक। अब देखो, मल्टीवैलेंट मेटलिक आयंस मोस्ट अबंडेंट इन नेचुरल वाटर आर, और मोस्ट अबंडेंट उनमें से कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। मल्टीवैलेंट क्यों? या देखो Ca2+ होता है और Mg2+ होता है, ठीक ठीक। Now, hardness can be divided into 2 parts, that is carbonate hardness and non-carbonate। यार हम लोग ने इसके खूब सवाल आते हैं गेट में ESE में खूब सवाल आते हैं कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के, ठीक है। चलो मैं जब उनकी सीरीज कराऊंगी तो वो वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी देखो, तो अब हमें क्या देखना है? HCO3- एंड CO3 2- यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज कार्बोनेट हार्डनेस, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस बिकॉज दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर in which calcium carbonate precipitates, right। then सल्फेट्स, या देखो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये जो 3 चीज़ें हैं सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज NCH, ठीक ना। It is also called permanent hardness because this hardness cannot be removed by simple boiling. Now next point, hard water leads to less foam formation, hence consumption of soap would be more. It leads to scaling of boilers, causes corrosion, incrustation of pipes and it makes food tasteless। ठीक है, तो हार्ड वाटर आपको पता करना है ऐसे भी नॉर्मली विदाउट इन टेस्ट। तो क्या होगा, आप जब साबुन से हाथ धोएंगे तो कम लेदर क्रिएट होगा, ठीक है ना, फोम कम बनेगा, सोप ज़्यादा खर्चा होगा। इट लीड्स टू स्केलिंग, आप पानी रख दोगे बर्तन में तो जम जाता है ना कॉर्नर कॉर्नर पे, दैट इज हार्डनेस, वो दिखाता है कि परमानेंट हार्डनेस है पानी में, राइट। और फूड को टेस्टलेस बना देते हैं, मतलब ऐसा लगता है अगर खाने में से पानी पड़ा होता है ना तो वो अजीब सा फील होता है कि जैसे कुछ खा ही नहीं रहे हैं, पनीला जिसको बोलते हैं, ठीक। चलो फिर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होना चाहिए? 600 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा केमिकल पैरामीटर इन्होंने क्या डिस्कस करा है? दूसरा केमिकल पैरामीटर है फ्लोराइड्स, राइट। तो अब क्या बता रहे हैं? इन्होंने बताया कि अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर फ्लोराइड है हमारे पानी में तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज़, ठीक है, यानी इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो हमें डेंटल कैविटीज़ हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे, राइट। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ इट कंबाइंस केमिकली विद टूथ इनेमल रिजल्टिंग इन हार्डर स्ट्रॉन्गर टीथ दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू डीके। यानी इतना तो हमें 1 mg पर लीटर तो हमें चाहिए, ठीक है ना, फ्लोराइड। और क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन 1.5 to 2 मिलीग्राम पर लीटर रिजल्ट्स इन डीकलरेशन ऑफ टीथ कॉल्ड मॉटलिंग ऑफ टीथ। लेकिन देखो 1 मिलीग्राम तो चाहिए, लेकिन अगर 1.5 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वो हमें क्या होगा, हमारे दांतों का कलर ख़राब कर देगा और दांत सड़ने लगेंगे, मॉटलिंग होने लगेगी, ठीक। और ग्रेटर देन अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, कॉज फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों में एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस और अदर स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज। सोचो अगर 1 मिलीग्राम लीटर से कम हुआ, ठीक है ना, तो डेंटल कैविटी हो जाएगी हमें। 1.1 से 1.5 इज सेफ रेंज, ठीक। 1.5 से ज़्यादा हुआ
तो मॉटलिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाएगा, और 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हुआ तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, बोन डिफॉर्मेशन हो जाएगा, स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी. सो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगा हमारा, 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ 1 मिलीग्राम पर लीटर एंड ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इज़ कॉज फॉर रिजेक्शन. आई होप आपको ये समझ आया होगा. चलिए, अब 2004 में ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही सेकेंड क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है. ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बीओडी. पहला पॉइंट हो गया कि बीओडी क्या है, और देखो इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया है. तो ये 3 नंबर का ये सवाल है पहला वाला. ठीक है ना. व्हाट इज़ बीओडी. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ऑन अ 2% डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर. इसका डीओ ऑफ एरेटेड वाटर कितना है, 6 मिलीग्राम पर लीटर, और डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज कितना है, 1.2 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. कैलकुलेट BOD 5, अल्टीमेट BOD ऑफ सैंपल अज्यूमिंग द डीऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट एट टेस्ट टेम्परेचर इज 0.18 पर डे KD. ठीक है, KD की वैल्यू दी हुई है. तो इनका क्वेश्चन कितना है, टोटल 15 मार्क्स का है, जिसमें 3 मार्क्स का ये हमें BOD को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, और 12 नंबर में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं. एक है BOD 5 निकालना, तो ये बेटा 6 नंबर का हो गया, और BOD ऑफ सैम्पल एंड अल्टीमेट BOD निकालना है, वो 6 नंबर का हो गया. तो ऐसे हम क्वेश्चंस के मार्क्स डिवाइड करेंगे, उसके हिसाब से अपना जो स्पेस है वो डिवाइड करेंगे, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. राइट. तो चलिए देखिए, पहले BOD की डेफिनेशन देखते हैं हम. हाँ, क्योंकि 3 नंबर में हमें डिफाइन करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है. ये नहीं कि 3 पन्ना BOD लिखे जा रहे हैं. ठीक ना. चलो देखो, BOD इज़ व्हाट. BOD ऑफ सीवेज इज डिफाइंड एज क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. सॉरी, वेरी सॉरी, इट इज़ क्वांटिटी, राइट, नॉट क्वालिटी. BOD कैसे डिफाइन करेंगे गाइज. BOD इज डिफाइंड एज quantity of oxygen. It is quantity of oxygen required for oxidation of biodegradable organic matter present in water sample by aerobic biochemical action. Right. So क्या बोल रहा है, कितना अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिक प्रोसेस से डिकम्पोज करने के लिए. ऑलराइट, 3 नंबर का काम हमारा हो गया. ठीक. अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ BOD 5. डेटा पहले गिवन हम लिखेंगे. गिवन क्या क्या दिया है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली 6 मिलीग्राम पर लीटर है, आफ्टर 5 डेज ऑफ इनक्यूबेशन 1.2 मिलीग्राम पर लीटर है, डाइल्यूशन रेशियो 2% है, और डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट 0.18 पर डे. ऑलराइट. सो गाइस, अभी देखना है ये. ठीक है, ये मैं यहाँ तक तो हमारा गिवन हो गया. यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, लेट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल इक्वल टू 100 ml. राइट. और क्या गिवन है, 2% डाइल्यूशन. मतलब क्या हुआ, मतलब कह रहा है कि 2 ml सीवेज सैंपल को मिलाया गया 98 ml ऑफ प्योर वाटर में. ठीक, 2% डाइल्यूशन का ये मीनिंग हो गया. अब लेट डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वेस्ट वाटर सैंपल कितना लेते हैं, 0. ठीक. फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सैंपल जस्ट आफ्टर मिक्सिंग विथ प्योर वाटर. तो ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, क्या है, DA इंटू VA प्लस DW इंटू VW अपॉन VA प्लस VW. ये क्या है, DA क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ एरेटेड वाटर है. राइट. फिर ये वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर है, कितना हमने लिया, 98 ml लिया ना. 98 ml प्योर वाटर में 2 ml सीवेज मिलाया है. ठीक, सीवेज वाटर. ठीक, सीवेज सैंपल और आई शुड से. और फिर इनका वेस्ट वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, हमने 0 माना हुआ है, ये 0 हो गया. और VW कितना है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज सैंपल इज 2 ml. तो ये देखो यहाँ से कैलकुलेट करा, वी आर हैविंग 5.88 मिलीग्राम पर लीटर क्या आया, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सैंपल जस्ट आफ्टर मिक्सिंग विथ प्योर वाटर. ओके. अब हमें क्या है, BOD 5 निकालना है. तो BOD 5 हम जानते हैं क्या करते हैं, DO कंज्यूम्ड यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड
इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो कितना है 5.88 जस्ट आफ्टर था, माइनस 5 दिन बाद इनक्यूबेशन के कितना बचा 1.2 राइट। तो 5.88 माइनस 1.2 इंटू 100/2 ठीक। तो क्या कितना हमारा BOD5 आया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 234 मिलीग्राम पर लीटर। ऑल राइट, अब इसका 6 नंबर का आधा पार्ट बाकी और है ना, अल्टीमेट BOD कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द अल्टीमेट BOD। अच्छा, तो ये आपको ये फॉर्मूला VVIP है गाइज, ओके। BOD5 का क्या BOD अल्टीमेट और उसका 5 का रिलेशन क्या होता है, चलो देखते हैं ना। ये देखो यहाँ पे BOD5 इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस ऑफ KD इंटू T। ऑलराइट, सो अब देखो क्या करना है यार, चिंता मत करो, ये कैलकुलेशन टफ होगा, हमें इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं कैलकुलेटर पे आप कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैलकुलेटर की चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में फास्टर कैलकुलेशन कर सको, क्योंकि खाली बटन दबाने से कैलकुलेशन नहीं होगा, उसमें कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, कुछ उसके क्या बोलते हैं यार, ट्रिक्स ही समझ लो यार, कुछ ट्रिक्स होंगी उसमें जिससे हम जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे और इफ़िशियंटली अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यार ये टाइम गेम है, ठीक है ना, मेंस इज टाइम गेम। तो आप जितना अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उतने मार्क्स आप फेच कर पाओगे, राइट। सो तो चलिए देखिए, BOD5 में कैलकुलेट कर लिया है, अल्टीमेट BOD चाहिए, KD इज डी ऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0.18 पर डे दी है और 5 देने क्योंकि BOD5 यहाँ लिखा है ना, ठीक। मल्टीप्लाई करा और ये हमने BOD अल्टीमेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो फिर आपका ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सो गाइज आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2004 में, ठीक है, 2004 में जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के SSC JEE मेंस में 2 क्वेश्चन आए थे कन्वेंशनल में, दोनों 15-15 मार्क्स के थे, हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार और इसे देख के अपने कॉपी में नोट कर लोगे, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में भी पढ़ के आने की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन आप फटाक से शटाक करोगे, राइट। सो और बस हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला है, ये तो बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला है, इसमें कुछ है नहीं। ये वाला एक फॉर्मूला है जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसको हमेशा याद रखना। देखो क्या है, सिंपली BOD5 इज़ व्हाट, अल्टीमेट BOD मैं L लिख दे रही हूँ, स्पेस नहीं है, ओके। 1 माइनस 10 टू द पावर KD T। ऑलराइट, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और ये थ्योरी वाला था जिसमें कीवर्ड्स आप नोट कर लेना, 3 होते हैं वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सबसे पहले 3 तो याद ही रखना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, फिर इनके अंदर भर दो पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको, आपके लिए ये यूज़फुल रहा हो वीडियो, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सीरीज़ मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो तब तक जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक स्टे ट्यून, और हाँ गाइज प्लीज़ सपोर्ट करिए, टारगेट बनाइए, एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ जल्दी से इसको पूरा कर दीजिए। और हाँ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि आपको और क्या क्या कंटेंट रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, एंड एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, एन्जॉय दी बेस्ट, बाय बाय।